हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डेट में आपका स्वागत है। और डेट में हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा कौन सा, यूज ऑफ ए कैन। तो फ्रेंड्स, हमारा जो स्पीकिंग का जो पार्ट है इसमें कैन जो है इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इम्पोर्टेंट रोल कैसे होता है इसके बारे में एक आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि एक बार एक लड़का था, बिल्कुल दुबला पतला और बिल्कुल कमजोर था। सारे घर वाले इसको ताना देते कि तो ये नहीं कर सकता, तो ये नहीं कर सकता, तो दौड़ नहीं सकता, तो खेल नहीं सकता। इस प्रकार के जो ताने हैं उसको लगातार देते रहते। अब एक दिन क्या हुआ कि वो जो लड़का है वो घर से भाग गया, ये सोचकर कि भाई घर वाले मुझे ताने देते हैं, मैं घर वापस अबे नहीं आऊंगा। अब वो भगते भगते जंगल में पहुंच गया, रात हो गई। अब उसको डर लगने लग गया कि भाई अब तो आ तो गया, अब कहाँ रहेगा। भूख भी लग रही थी उसको। तो उसको रात्रि की जो बिल्कुल सब कुछ शांत हो गया, रात्रि अंधेरे उसको जब डर लगने लग गया तो उसको एक संत या एक महात्मा की उसको आवाज सुनाई दी जो अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अब वो उसी जो ध्वनि आ रही थी उस दिशा में जाता है और उस महात्मा के पास से पहुंच जाता है। अब जैसे वो पहुंचता है तो महात्मा ने पूछा कि भाई तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें डर नहीं लगा। तो उस छोटे से बच्चे ने महात्मा को सारी बात बता दी, भाई मेरे घर वाले किस तरीके से मुझे ताने देते रहते हैं। तो उस महात्मा ने उसको एक टैबलेट दी, उसने उसको एक टैबलेट दी और वो टैबलेट थी कौन सी, ये टैबलेट कौन सी दी, कैन। कि भाई जब भी तुम्हें कोई कुछ कहे कि भाई तू ये नहीं कर सकता तो ये टैबलेट ले लेना, तू सब कुछ कर सकता है और अब चाहे तो तुम अब भी ले सकते हो। तो उस बच्चे ने जैसे ही उस टैबलेट को लिया तो उसके अंदर इतनी एनर्जी आ गई और उसको ये रियलाइज हो गया कि वो किसी भी काम को कर सकता है, किसी भी काम को कर सकता है। उसके अंदर क्या आ गई, इतनी एबिलिटी आ गई, इतनी कैपेसिटी आ गई, ठीक है। उसके अंदर इतनी क्या आ गई, स्ट्रेंथ आ गई, या इसको हम पावर भी कह सकते हैं। इतनी पावर आ गई कि प्रत्येक काम को कर सकता है। अब दूसरे दिन वो घर आ गया, अच्छा हट्टा कट्टा हो गया, हष्ट हो गया। दूसरे घर वालों ने देखा तो वो सरप्राइज हो गई कि एक दिन में इतना चेंज कैसे हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वो चीज बता दूं कि वो जो सारे चेंज है वो आया किसकी वजह से, इस टैबलेट की वजह से। किसकी वजह से, इस टैबलेट, कौन सी, कैन। फ्रेंड्स, इसी टैबलेट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि भाई जो कैन है वो हमारा जो स्पीकिंग का जो पार्ट है उसमें किस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट रोल जो है उसको प्ले कर सकता है। तो देखो, इसमें हम आज पढ़ेंगे यूज ऑफ ए कैन, कि भाई कैन का यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक सिंपल सा रूल आपको याद रखना है और वो रूल ये है, टू एक्सप्रेस, यानी कि व्यक्त करने के लिए। भाई कोई भी व्यक्ति है उसकी एबिलिटी, कैपेसिटी, उसकी पावर, स्ट्रेंथ, इन सारी चीजों को व्यक्त करेंगे, इन सारी चीजों को हम बताएंगे तो हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। यानी कि हम सिंपल सी तरीके से ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की एबिलिटी के बारे में बताएं, कैपेसिटी के बारे में बताएं, उसकी पावर है, उसकी स्ट्रेंथ है। इन सारी चीजों को जब बताया जाएगा तो उसमें हम करते हैं किसका यूज, कैन का। किसके यूज करेंगे, कैन का। और अगर मैं इसकी एक पहचान बताऊं कि इसको हम दूसरे किस तरीके से इसको हम पहचान सकते हैं, तो हम जो भी हिंदी के जो वाक्य बोलते हैं कि मैं दौड़ सकता हूं, मैं भाग सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो उन सभी में इसकी जो पहचान है वो क्या आएगी, सकता हूं, सकते हो और सकते हैं। यानी कि सकता, सकती, सकते, ये इसकी एक सिंपल सी पहचान है याद करने के लिए कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में आए वह सकता है, सकती है, सकती है, तो उन सब के साथ में हम किसका यूज कर लेंगे, कैन का यूज कर लेंगे। जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिखा कि भाई मैं
तेज दौड़ सकता हूं, तो हम क्या लिखेंगे? आई कैन रन फास्ट। क्या लिखेंगे? आई कैन रन फास्ट। मैं जैसे कहूं कि वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो हम क्या लिखेंगे? ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। जैसे हमने कहा कि भाई वह गाना गा सकती है, तो क्या जाएगा? सी कैन सिंग ए सॉन्ग। सी कैन सिंग ए सॉन्ग, कि वह एक गाना गा सकती है। तो फ्रेंड्स, कैन का यूज बिल्कुल सिंपल भी है और इंपॉर्टेंट भी है, कि हमारे साथ जो भी वाक्य होंगे जिसमें हम ये कहें कि भाई सकता है, सकती है और सकते हैं, उन सभी के साथ में हम किसका यूज कर लेंगे? कैन का। किसका यूज करेंगे? कैन का। तो फ्रेंड्स, ये एक रूल है जो हमें केवल इसमें याद रखना है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की एबिलिटी को प्रेजेंट करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को प्रेजेंट करने के लिए, उसके पावर या स्ट्रेंथ को प्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। अब देखो, इसमें हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, वह किस प्रकार से हम कैन का यूज करेंगे। अब जैसे मान लो हमने कहा कि भाई मैं तेज दौड़ सकता हूं, तो हम क्या कहेंगे? आई कैन रन फास्ट। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं। सकता सकते के लिए हम किसका यूज कर लेंगे? कैन का। और ध्यान रखना, जो कैन है वो हमारी क्या है? एक मॉडल वर्ब है। क्या है? एक मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब के बाद में हमें एक रूल ये ध्यान रखना है कि जो भी मॉडल वर्ब्स होती हैं, हमारे जो भी मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, जो भी हैं, उन सभी के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। वो केवल एक कंडीशन होती है जिसमें हम मॉडल्स के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और वो कंडीशन कौन सी होगी? हमारी पैसिव वॉइस में, जिसमें हम मॉडल और मॉडल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अदरवाइज प्रत्येक कंडीशन में मॉडल्स के साथ में वर्ब फर्स्ट का यूज किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई वह दौड़ सकती है, तो हम क्या कहेंगे? सी कैन रन, वह दौड़े सकती है। जैसे हमने कहा कि भाई मैं भोजन पका सकता हूं, तो क्या जाएगा? आई कैन कुक फूड, मैं भोजन पका सकता हूं। उसके अलावा जैसे हमने कहा कि भाई वह तैर सकता है, तो क्या जाएगा? ही कैन स्विम, वह तैरे सकता है। वह दौड़ सकता है, ही कैन रन, वह दौड़ सकता है। वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। वह पढ़ सकता है, ही कैन रीड, वह पढ़ सकता है। वह अंग्रेजी पढ़ सकता है, क्या जाएगा? ही कैन रीड इंग्लिश, ही कैन रीड इंग्लिश। जैसे हमने कहा कि भाई वह चढ़ सकता है, वह पेड़ पर चढ़ सकता है, तो क्या जाएगा? ही कैन क्लाइंब अप ए ट्री, वह पेड़ पर चढ़ सकता है। जैसे हमने कहा कि भाई वह पेड़ काट सकती है, तो क्या जाएगा? सी कैन कट द ट्री, सी कैन कट द ट्री। वह कपड़े धो सकती है, तो क्या जाएगा? सी कैन वॉश क्लॉथ्स, वह कपड़े धो सकती है। तो फ्रेंड्स, जिस भी सेंटेंस में सकता है, सकती है, सकते हैं का अगर सेंस हो, तो उन सभी में हम किसका यूज कर लेंगे? कैन का यूज कर लेंगे। और इसके साथ में एक बात ये और ध्यान रखनी है कि जो कैन का जो यूज है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही किया जाएगा। यानी कि जो सारे जो सेंटेंसेज हमने लिखे वो सारे किसमें है? प्रेजेंट सिंपल में ही लिखे जाएंगे। फ्रेंड्स, और हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें। जैसे हमने कोई भी एग्जांपल लिखा कि वह उस बक्से को उठा सकता है, तो क्या जाएगा? ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं उस भारी बक्से को उठा सकता हूं, तो क्या जाएगा? आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, कि मैं उस भारी बक्से को उठा सकता हूं। यानी कि इस प्रकार के सेंटेंस होंगे उसमें सब में हम किसका यूज कर लेंगे? कैन का यूज कर लेंगे। तो आई होप
फ्रेंड्स आपको ये कैन का यूज समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की योग्यता को, क्षमता को, या उसकी कैपेसिटी को, उसकी पावर को, या उसकी स्ट्रेंथ को बताया जाएगा, तो उन सब के साथ में हम कैन का यूज कर लेंगे। और सिंपल वे में हम ये कहें कि अगर हिंदी के वाक्यों में सत्ता है, शक्ति है और सत्य है आएगा, तो हम निश्चित रूप से किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा भाई मैं इस क्वेश्चन का समाधान कर सकता हूं, तो क्या आ जाएगा? आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, भाई मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। वह इस प्रश्न को सॉल्व कर सकती है, तो क्या जाएगा? सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन यानी कि सत्ता शक्ति के लिए हम किसका यूज कर लेंगे? कैन का यूज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा किसका यूज? कैन का। सिंपल सा है, सत्ता शक्ति के संदर्भ में हम किसका यूज कर लेंगे? कैन का यूज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज का होमवर्क आपका यही है कि आप बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें, यानी कि हमारी एबिलिटी को प्रेजेंट करने वाले हो, कैपेसिटी को प्रेजेंट करने वाले हो, हमारे जो पावर स्ट्रेंथ को प्रेजेंट करने वाले हो, उन सभी के साथ में हम किसका यूज कर लेंगे? कैन का यूज कर लेंगे। हो गया फ्रेंड्स, वो तो हमारे कौन से सिंपल सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम किस प्रकार से कैन का यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की कि हमारी जो एबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी, पावर स्ट्रेंथ होगा, इन सब के लिए हम यूज करेंगे किसका? कैन का। और यदि उन सारी चीजों को एक नेगेटिव सेंस में बताया जाए, भाई मैं ये नहीं कर सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, तो उनके साथ में हम किसके करेंगे? कैन नॉट का। यानी कि जो नेगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे, तो नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? वह सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में कैन आएगा, और कैन के बाद में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यह हमारा इसका स्ट्रक्चर रहेगा। वह सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन आएगा, फिर कैन के साथ में हम किसका यूज कर लेंगे? नोट का। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? हमें नोट का यूज करते हैं। अब जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स की बात करें, इसको हम ज्यादा से ज्यादा इसको हम बोलकर देखेंगे, तभी हमारी जो स्पीकिंग है वो सही हो पाएगी। अब जैसे मैंने कहा भाई मैं चल नहीं सकता, तो क्या जाएगा? सब्जेक्ट आएगा, मॉडल आएगी, नोट लगाएंगे और मूव। आई कैन नॉट मूव, मैं चल नहीं सकता। मैं दौड़ नहीं सकता, क्या जाएगा? आई कैन नॉट रन, मैं दौड़ नहीं सकता। मैं तैर नहीं सकता, आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। मैं देख नहीं सकता, आई कैन नॉट सी, मैं देखे नहीं सकता। तो फ्रेंड्स ये हमारा रहेगा इसका स्ट्रक्चर, कि सब्जेक्ट है, कैन आएगा, कैन के बाद में हम क्या लगा देंगे? नॉट, और सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे हमने कहा कि वह खेल नहीं सकती, तो क्या जाएगा? सी कैन नॉट प्ले, सी कैन नॉट प्ले, कि वह खेले नहीं सकती। हमने कहा वह दौड़ नहीं सकती, सी कैन नॉट रन फास्ट, वह तेजी नहीं दौड़ सकती। हमने कहा वह खाना नहीं पका सकती, तो क्या जाएगा? सी कैन नॉट कुक फूड, कि वह खाना नहीं पका सकती। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कैन का यूज। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर ली हमने, और नेगेटिव की, कि अगर किसी एबिलिटी को अनएबिलिटी में चेंज किया जाए, यानी कि किसी भी हमारी क्षमता है, योग्यता है, उसको नकारात्मक रूप में प्रेजेंट किया जाए, तो हम कैन के साथ में यूज कर लेंगे किसका? नॉट का, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें बढ़ा देंगे। वह सब्जेक्ट आ जाएगा, कैन आ जाएगा, नोट आ जाएगा, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज कर लेंगे। तो ये तो था हमारा कैन का यूज। अब हम बात करते हैं आज के कुछ फ्रेजेस की। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं आज के कुछ फ्रेजेस की, और फ्रेजेस में पहला जो हमारा फ्रेज है वो है हमारा कौन सा? मुझसे दूर रहो। तो मुझसे दूर अपन जैसे बोलते हैं सर
कि भाई मुझसे दूर रहे, तो हम क्या बोलेंगे, स्टे अवे फ्रॉम मी। क्या कहेंगे, स्टे अवे फ्रॉम मी। सेकंड जो है कौन सा, नियम का पालन करो। तो क्या करेंगे हम इसको, फॉलो द रूल्स। फॉलो द रूल्स, वे नियमों का पालन करो। नेक्स्ट जो है वो है कौन सा, फुसफुसाओ मत। तो हम क्या कहेंगे, डोंट विस्पर। क्या कहेंगे, डोंट विस्पर। फ्रेंड्स, ये जो फ्रेजेस हैं, डेली के जो फ्रेजेस हम जो लर्न कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो डेली का जो रूटीन है, चाहे हम किसी एजुकेशनल से रिलेटेड हो, चाहे हम किसी डिपार्टमेंट से हो, तो या फैमिली में भी हम सबसे ज्यादा इन्हीं वर्ड्स का यूज करते हैं, इन्हीं फ्रेजेस का यूज करते हैं। जैसे में हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट मीन्स क्या होगा, तो बिल्कुल नहीं हम क्या कहेंगे, नॉट एट ऑल, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। को भी चेक कराओ, क्या कहेंगे इसको, गेट द नोटबुक चेक। गेट द नोटबुक चेक, कॉपी चेक कराओ। क्या तुम पास हो गए, क्या कहेंगे इसको हम, डिड यू पास। डिड यू पास, कि क्या तुम पास हो गए। और नेक्स्ट जो है वो कौन सा, वह मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अपने से बोले मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था, तो हम सिंपल से क्या कहते हैं, आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। तो फ्रेंड्स, जो थे आज के हमारे कुछ फ्रेजेस, ठीक है, जैसे हमने कहा कि मुझसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी। क्या कहते हैं, स्टे अवे फ्रॉम मी, नियम का पालन करो, फॉलो द रूल, फुसफुसाओ मत, डोंट विस्पर। क्या कहेंगे, डोंट विस्पर। उसके अलावा जैसे हमने कहा बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, कॉपी चेक कराओ, गेट द नोटबुक चेक, क्या तुम पास हो गए, डिड यू पास। क्या कहेंगे हम, डिड यू पास, क्या तुम पास हो गए, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, आई हैव नो आइडिया। तो फ्रेंड्स, ये थे हम आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने कैन का यूज पढ़ा और कुछ फ्रेजेस के बारे में हमने बातें की। सो आई होप कि ये चीज आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।